हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ एसोसिएशन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वीडियो। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन यू ऑल नो, एज यू ऑल नो बेटा, इंस्टीट्यूशन आपका वो जो ना ये वर्ड है ये सुना हुआ होगा, ठीक है। आप डेली अपनी लाइफ में ये वर्ड यूज़ भी करते होंगे, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन, है ना। तो आज पढ़ते हैं होता क्या इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग द टर्म्स इंस्टीट्यूशन मीन्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना सोशल रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं और जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स होती हैं उसको भी फुलफ़िल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना। ऐसे इंस्टीट्यूशन एक ऐसी वो है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, यानी प्लान्ड तरीके से काम होते हैं इसमें, और एक स्ट्रक्चरल्ड सिस्टम होता है इसका, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस ही हैं एक तरीके से, है ना। डेफिनेशन क्या होती है? अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मेजर एरिया ऑफ सोशल लाइफ दैट हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, राइट। हर इंस्टीट्यूशन का अपना क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है। किसी भी चीज़ लाइफ की जो सोशल लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज सोसाइटी की स्टेबिलिटी को भी क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग। ये एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, एज वेल एज जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का वो भी क्या होता है, मेंटेन होता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, राइट। दे गाइड इंडिविजुअल ऑन हाउ टू एक्ट। इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम क्या सीखते हैं कि हमें समाज में कैसे बिहेव करना है और हमारा जो भी बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, दैट ऑल विल बी लर्न इन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन हेल्प इन द सोशलाइजेशन। और हाँ, एक चीज़ और, इंस्टीट्यूशन क्या करता है बेटा, हेल्प करता है इंडिविजुअल की किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशलाइज्ड होने में, उसकी हेल्प करता है क्या, इंस्टीट्यूशन, है ना। क्योंकि जैसे देखिए आप लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बिहेवियर, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें सीखते हैं ना कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, है ना। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या विशेषताएं हैं इंस्टीट्यूशंस की? सबसे पहले क्या है बेटा, क्लस्टर ऑफ सोशल यूजेस, है ना। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे सोशल यूजेस को सीखते हैं, है ना। सोशल यूजेस का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक रूल्स रेगुलेशंस, कस्टम, ट्रेडिशन, है ना। ये सारी चीज़ें कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे फुलफिल करना है सोसाइटी की नीड्स को, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सीखते हैं, है ना। रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस, सेकेंड है रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस। इट मीन्स इंस्टीट्यूशन क्या होता है बेटा, एक बार कोई भी इंस्टीट्यूशन खुल गया तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है ना। एक बार कोई स्कूल खुल गया, वो स्कूल सालों साल चलता है, कॉलेज खुल गया, कॉलेज भी सालों साल चलता है, हॉस्पिटल खुल गया, हॉस्पिटल भी लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है ना। तो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। हर इंस्टीट्यूशन के अपने खुद के क्या होते हैं बेटा, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है और आगे जाके क्या हमें सक्सेस अचीव करनी है, उनका खुद का अपना होता है हर इंस्टीट्यूशन का, है ना। इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन हो गया। फैमिली इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिप्रोडक्शन, है ना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, राइट। चाइल्ड रियरिंग, इमोशनल सपोर्ट देता है एक हमारी फैमिली, सोशलाइज्ड होने में मदद करता है हमारी, है ना। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि नॉलेज को क्या करना, इन्हेंस करना, डेवलप्ड स्किल रखना अपनी, है ना, प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वाला इंस्टीट्यूशन काम करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइडलाइंस, मॉरल वैल्यूज़ एंड सोशल यूनिटी को प्रोवाइड कराता है, राइट। इकोनॉमिक, इसी तरीके से इकोनॉमिक हो गया, और इसी तरीके से क्या हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, हैविंग सिम्बल्स एंड आइडेंटिटी, राइट। हर इंस्टीट्यूशन के क्या होते हैं बेटा, सिंबल्स होते हैं ना। जैसे हॉस्पिटल में आप प्लस का साइन देखते होंगे, आप प्लस का साइन देख के पहचान जाते होंगे कि ये क्या है, हॉस्पिटल है ना। इसी तरीके से स्कूल्स में या जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी कुछ साइंस होते हैं। जैसे एक बच्चा है बैग लेके खड़ा हुआ है, राइट, वो लगा हुआ है फोटो, तो उसको देख के हम समझ जाते हैं दूर से ही कि ये क्या है, स्कूल है ना। ड्रेस कोड्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, लैंग्वेज होती है ना। ये सब चीज़ें हमें क्या आइडेंटिटी देता है कि है क्या ये, बेसिकली कौन सा इंस्टीट्यूशन है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसके अंदर हम पढ़ते हैं पहले कि इसके अंदर जैसे हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि हम यूनिफॉर्म से पता कर सकते हैं, बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आता है ना, इसका मतलब बच्चा स्कूल में है। डिग्री, है ना, सर्टिफिकेट्स हो गए। रिलीजियस का मतलब क्या हो गया, क्रिश्चियन है अगर तो क्रॉस का साइन होगा, है ना, इस तरीके से। हिंदू हैं तो ओम का साइन होगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया नेशनल फ्लैग्स लगे हों, अगर सिंबल हो, इलेक्शन वाले सिंबल्स हों, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इकोनॉमिक हो गया, अगर कॉइन्स वगैरह लगे हुए हैं तो क्या है, वो इकोनॉमिक का है ना। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज। इंस्टीट्यूशन क्या करता है बेटा, जो पुराने वैल्यूज़, पुराने ट्रेडिशन, पुराने कल्चर, पुराना नॉर्म्स, पुराने नॉलेज जो भी होती है वो उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना। जो भी पुरानी हिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। साइंस में हम क्या पढ़ते, इन सब चीज़ों में हम पढ़ते क्या है, पुरानी जो भी पुरानी हो रखी होती हैं चीज़ें, उसको नए जनरेशन में क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र करने में भी हमारी इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है। रेसिस्टेंस टू सोशल चेंजेस, क्या होता है इंस्टीट्यूशन के अंदर बेटा, बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि अगर सोसाइटी में कोई चेंज हो गया होता है तो वो किस इंस्टीट्यूशन तक आने में, या इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो करेगा, तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। एकदम से सडन चेंजेस इंस्टीट्यूशंस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स में बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के अगर बेसिस पे हम अगर बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, तो 2 टाइप्स के होते हैं, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। अनइंटेंशनली का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, एंड इंटेंशनली का मतलब होता है डिलिबरेट, यानी कि मैन मेड, या कह सकते हैं कि जानबूझ के, राइट। तो इंस्टीट्यूशन 2 तरीके से बनते हैं। एक तो बनता है अनइंटेंशनल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं बेटा जो खुद से ही बनते हैं, उसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल है इसका फैमिली, है ना। फैमिली अपने आप से बनती है, हम उसको बनाते नहीं हैं, खुद से ही बन जाती है वो, है ना। नेक्स्ट आता है इंटेंशनल इंस्टीट्यूशन, जो हम खुद से बनाते हैं, राइट। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक, इंडस्ट्रीज़, है ना, ये सब क्या होते हैं, खुद से बनाए जाते हैं। इसको बनाने के पीछे कोई पर्पस होता है हमारा, है ना। नेक्स्ट बेस्ड ऑन वैल्यूज़ बेसिस पे बेसिक होता है, एक सब्सिडरी होता है ना। तो बेसिक का मतलब क्या हो गया, वो इंस्टीट्यूशंस जो क्या करते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं कि ये आपको, आप कहीं भी चले जाओगे ये इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फैमिली मिलेगी ही मिलेगी, आप चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, है ना। नेक्स्ट सब्सिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो क्या करते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। फैमिली हमारी प्राइमरी नीड है ना, एंड सेकेंडरी नीड्स में जो आते हैं, यानी कि प्राइमरी के बाद हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होती हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक हो गए, है ना, स्पोर्ट्स, कल्चर, मीडिया, कम्युनिकेशन, है ना, दीज ऑल आर दी सेकेंडरी सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ड ऑन स्प्रेड के बेसिस पे 2 तरीके के हैं, जनरल एंड रिस्ट्रिक्टेड। जनरल का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हर कोई जा सकता है, या जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हर इंसान को उस इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी लेने का अधिकार है, फॉर एग्जांपल फैमिली, है ना। एंड रिस्ट्रिक्टेड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, नाम से समझ में आ रहा होगा, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ ही लोग वहाँ पे, कुछ ही लोग जा सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल टेम्पल, है ना, फॉर एग्जांपल चर्च, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं ही जा सकते, बिल्कुल बैन है, बट क्या होता है कि मतलब बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें वही लोग जाते हैं जो उसमें जाने के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना। नेक्स्ट बेस्ड ऑन फंक्शन, 2 टाइप्स के रहते हैं, ऑपरेटिव फंक्शन एंड
रिलेटिव इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटिव एंड रिलेटिव इंस्टीट्यूशंस, है ना। इसमें भी क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूशंस जिसका क्या होता है, वी डील्स विद द प्राइमरी और डायरेक्ट एंड फंडामेंटल फंक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका भी मतलब क्या हो गया बेटा, देखो सबके मतलब वही आ रहे हैं, सेम 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 सेम, बस क्या है वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, है ना, वर्ड्स चेंज कर दिए हैं लेकिन मीनिंग सबका वही है। इसमें भी क्या है, ऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया, वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे क्या हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, यानी कि फैमिली हेल्प अस फॉर रिप्रोडक्शन एंड सोशलाइजेशन, है ना। रिलीजन हेल्प्स अस टू यूनिटी एंड मॉरल वैल्यूज़, है ना, ये है। एंड सेकेंड है हमारा रिलेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें सेकेंडरी सपोर्ट देते हैं, यानी कि सेकेंडरी का मतलब जो प्राइमरी के बाद हमें जिसकी ज़रूरत होती है ना, वो इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट फंक्शंस हैं इसके। फंक्शंस क्या हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट है हमारा फुलफिलनेस ऑफ नीड्स। ये क्या करता है, हमारे सोसाइटी के जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल बच्चों के नीड्स को फुलफिल कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल क्या कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है, उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है उनको, तो वो हमारी एक तरीके से नीड है ना, हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट सोशल कंट्रोल, इंस्टीट्यूशन क्या करता है, सोशल कंट्रोल भी करता है। कैसे करता है, जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उससे क्या होता है बच्चे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, है ना, कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, ये क्या सिखाता है, लोगों को बीच में यूनिटी करता है, राइट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के कस्टम को समझ रहे हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशन को समझ रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, है ना, नॉर्म्स वैल्यूज़ को सीखता है बच्चा, तो उससे क्या होता है, उसका बिहेवियर भी क्या होता है, रेगुलेट होता है ना। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, स्कूल्स कॉलेजेस में हम क्या सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में, एक दूसरे के ट्रेडिशन के बारे में, एक दूसरे के रिलीजन के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं ना। और कैसे सीखते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना। स्कूल्स तो बहुत क्या कह सकते हैं, एक तरीके से बहुत सालों साल तक स्कूल चलते हैं ना बेटा। तो एक जनरेशन पढ़ लिया, फिर उसकी अगली जनरेशन आई, उसने भी वही पढ़ा, फिर अगली जनरेशन आई, उसने भी वही चीज़ पढ़ी। तो एक ही चीज़ हर जनरेशन में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। नाउ रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस, हर इंसान का इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनका सपना क्या हो, उनका सबका एक क्या होता है बेटा, अपना अपना रोल होते हैं, राइट। स्टूडेंट का रोल क्या है कि पढ़ाई करना, पेरेंट्स का काम क्या है कि बच्चों की पढ़ाई को करवाना, टीचर का काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना, है ना। इसी तरीके से सबके अपनी अपनी क्या होती है, ड्यूटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूशन में। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। थैंक यू।